नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। रेहड़ी पटरी वालों के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, सड़क पर बेची सब्जियां। लोनी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वे रेहड़ी, फेरी और पटरी दुकानदारों के समर्थन में खुलकर सामने आए। उनका ये विरोध उस कार्रवाई के खिलाफ था जिसमें प्रशासन ने अवैध रूप से सड़क किनारे व्यापार कर रहे पटरी वालों के खिलाफ अभियान चलाया था। रेहड़ी पटरी वालों के समर्थन में सड़क पर उतरे विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस मुद्दे पर अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर पटरी व्यापारियों के साथ सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और अधिकारियों पर गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह गरीब लोग मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना इनकी रोजी रोटी छीनना अन्याय है। प्रशासन को चाहिए कि ये गरीब लोग भी सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव पर उगाही के आरोप। नंद किशोर गुर्जर ने केवल प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध ही नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पर भी संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पटरी दुकानदारों से पैसे उगाही की जा रही है और ये सब उच्च स्तर से निर्देशित किया जा रहा है। आप लोगों का काम है। एक कमिश्नर पैसे लेता है, केवल पैसे के लिए करोड़ों गाँव को परेशान कर रहा है। सब दुकानों को भाई के लिए कर रहा है। रिपोर्ट बनाइए कि कमिश्नर यहाँ से पैसे उगवाता है, चीफ सेक्रेटरी को भेजता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अब ठेली वालों से, आलू वाले से पैसे खाना चाहता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी रात हमें बताया कि चीफ सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गरीबी आ गई है। ये गरीबों की बददुआ लगेगी। आलू बेचने वाले ये जाएंगे कहाँ? 1 लाख परिवार है लौनी में। ये भाजपा के लिए जान देने वाले लोग हैं हमारे लिए। ये मोदी और योगी के लिए जान देने वाले। आप स्वनिधि योजना में सबको लोन दे रहे हैं और यहाँ पट्टी नहीं लगेगी। मतलब ये पुलिसिया राज आके अंग्रेजी जमाना हो गया है। ये रिपोर्ट बना के भेजो इनकी, एटीएम साहब से बात करके। ये पुलिस उगाही कर रही है, ऑटो वालों को इंसाफ नहीं करवाएंगे। किराए पे 1-1 घंटे हम फंसे रहते हैं, वहाँ कोई काम नहीं पुलिस का। ट्रैफिक सिस्टम खत्म है। कितने मर्डर हो गए 3 दिन में लौनी के अंदर? क्या अपराध की हालत है आप देखिए। तो ये जो पटरी रेहड़ी वाले, इनकी व्यवस्था नगर पालिका को हमने कहा है वो बनेगी जब तक इनको किसी को रोकना नहीं है। लौनी में गाजियाबाद की जाने गाजियाबाद वाले, लेकिन लौनी में रोहित जी आज सब लोगों को लेकर के, या हम रोज सब्जी बेचेंगे, हम डेली बेचेंगे। जो उठाएगा पुलिस वाला हमें गोली मारे। ये अपराधियों को बैठा करके गरीब लोगों को जेल भेजते हैं। अपराधियों को अभी यहाँ मुस्लिम लड़कों ने उनको मारा, बारात को कोई पकड़ा तो नहीं। जिले की महामंत्री हमारी सरिता चौधरी, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं। चीफ सेक्रेटरी को पैसे चाहिए, इसलिए कमिश्नर के द्वारा उगाही करा रहे हैं। ये कल बात क्लियर हुई सबके सामने। उन्होंने कहा जी चीफ सेक्रेटरी साहब को पैसे जाएंगे। ये नाश जो हो रहा है, पुलिस वाले परेशान है बेचारे, दरोगा सिपाही भागे फिर रहे हैं कि साहब का आदेश आ गया, नौकरी चली जाएगी। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सदन चलेगा। अभी 18 तारीख से विधानसभा चलनी है, इस बात को उठाएंगे हम। लेकिन ऐसे अधिकारी जो जनता के खिलाफ है और समाजवादी के एजेंट है, उनकी साइड हो जाएंगे। नहीं भाई, 30 रुपये किलो बिक रहा है आपका माल सारा। हो गया दरोगा क्या कर रहा है? चलाइए अपना करने के दरोगा जी की जान को आफत है। ऐसा ना लाठी चार्ज करे ना, मजा दबाएगा। 10 बजाओ, सब गरीबों को मार डालो, गोली चलाओ। 20 लोग मारे गए, गोली चलाओ इनको बेचारों को भैया। नहीं अस्पताल कहाँ? सारे लॉजी में अस्पताल है। इसकी नहीं कह रहे हम। सारा चमन बिहार बंद कर दिया तुमने, सारा वहाँ बंद कर दिया, पीछे बंद कर दिया। ठीक है ना, यहाँ कोई नहीं रुकता है। ये रोड खाली रहता है, ये लोग अनुशासित है। उस रोड पे क्या, मंगल बाजार पे, नाले पे क्या है, कोर्सा अस्पताल है। वहाँ बेहटा नहर पे क्या है, ये नहीं चलेगा यहाँ। ये केवल चीफ सेक्रेटरी को पैसे जा रहे हैं। ये कहो सीधा, हमारे साथ खड़े हो, तुम्हें जनता जय जयकार करेगी। यहाँ सर हमसे पैसे उगाए जा रहे हैं, सट्टे चल रहे हैं। मास्क की दुकान अभी चल रहा हूँ मैं, पीछे बिक रहा है, कच्ची दारू बिक रही है। कोई मतलब नहीं, गरीब का आलू बेचने वाला मारा जाएगा। इसलिए दुकान हमारी है भैया, हम पे मुकदमा लिखो है। गरीब को छेड़ा गया। आज तो हम आराम से बैठे हैं। अगर किसी का दुकान उखाड़ा, किसी के साथ दिक्कत हुई, तो हम आएंगे पूरी लौनी को लेकर। लौनी में नहीं चलेगा ये, यहाँ कोई नहीं रोकता, सब गाड़ियां निकल रही। एक दिन ये बेचारे सप्ताह में बाजार लगा करके अपना बच्चों को पाल रहे। कल मुझे
कई जगह आटा देना पड़ा, दिया कि नहीं दिया? ये पहले रोई आके मोदी जी पैसे दे रहे हैं। ये केवल दिल्ली चुनाव हराने की साजिश थी। दिल्ली चुनाव को कैसे हराया जाए, सपा के एजेंट बन गए अधिकारी। इस संबंध में माननीय विधायक जी आपसे कम से कम आज 10,000 लोग मिले होंगे आपके कार्यालय। सुबह से मैं परेशान, बहुत लोग आए ना, मेरे वार्ड के लोग कम से कम। तभी मैंने सब्जी मंगाई भाई। बहुत बड़ी समस्या में भाई दिल्ली के चुनाव में असर पड़ा कि नहीं इसका? बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मुद्दा बनाया। ऐसे ही लोकसभा में नोटिस बांटे इन्होंने पूरे गाजियाबाद में कि अतुलगढ़ को कैसे हराया जाए। वो तो ये एक भाजपा के लोग सब ये तो बेचारे हैं, तो मोदी जी को छोड़ नहीं सकते। वोटर यही प्रचार करने वाले लोग। कोई बात नहीं। विधायक ने दावा किया कि पटरी दुकानदारों से अवैध रूप से पैसे वसूले जाते हैं और जो लोग पैसे नहीं दे पाते उनके ठेले और सामान जब्त कर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह गरीबों के साथ अन्याय है और अगर ये बंद नहीं हुआ तो वे इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन की मनमानी और भ्रष्टाचार नहीं रुका तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूंगा और पूरे मामले की शिकायत करूंगा, उन्होंने कहा। रेहड़ी पटरी वालों का समर्थन। विधायक नंद किशोर गुर्जर के इस कदम के बाद स्थानीय पटरी दुकानदारों में उत्साह देखने को मिला। सब्जी बेच रहे एक दुकानदार ने कहा, हम रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन आए दिन प्रशासन हमें परेशान करता है। विधायक जी हमारे समर्थन में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक अन्य दुकानदार ने कहा कि वो बार बार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे हैं कि उन्हें किसी वैकल्पिक स्थान पर बसाया जाए, लेकिन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता। उन्होंने विधायक के समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। आपको बता दें, इस मामले पर जब प्रशासन से प्रतिक्रिया ली गई तो अधिकारियों का कहना है कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए सरकार पहले से ही योजनाएं चला रही है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक इन दुकानदारों को कोई ठोस समाधान नहीं दिया जाता तब तक वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। विधायक नंद किशोर गुर्जर की इस अनोखी पहल से प्रशासन पर निश्चित रूप से दबाव बढ़ेगा और संभवतः इस मुद्दे पर जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। लोनी में पटरी दुकानदारों के समर्थन में सड़क पर उतरकर सब्जियां बेचने वाले विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गरीब रेहड़ी पटरी वाले जो अपने परिश्रम से रोजगार चलाते हैं, क्या उन्हें उचित व्यवस्था मिलेगी या प्रशासन की सख्ती और भ्रष्टाचार के कारण वे इसी तरह परेशान होते रहेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है और क्या विधायक गुर्जर की मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा। फिलहाल लोनी की सड़कों पर सब्जी बेचते विधायक की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और जनता में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।